हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, यूपी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है? और जो कल वाली वीडियो थी, मतलब कल का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था, वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जो टॉपिक मैंने उठाया था उसमें था पर्यावरण से संबंधित समझौते, सम्मेलन और संगठन से प्रश्न हमारे पूछे गए थे। तो अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज वाला भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आज का टॉपिक हमारा है नेशनल पार्क, और जितने भी इसमें प्रश्न शामिल किए गए हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के हैं। तो आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है, तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो ए ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका राजस्थान में स्थित है। और डी है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है और एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। अगर हम बात करें भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। इसके पुराने नाम की बात करें तो हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। अगर हम ये बात करें कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो किस राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रारंभ किया गया या शुरू किया गया। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न है, और एक प्रश्न से लगभग 7 से 8 प्रश्न आपके बन गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। तो जो पश्चिम बंगाल है यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। असम में असम, आगे बढ़ते हैं, उड़ीसा और बिहार। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है और एक सींग वाले गेंडे के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है बाघ, बी ऑप्शन है गैंडा, सी ऑप्शन है एशियाई शेर और डी ऑप्शन है हाथी। तो अभी मैंने आपको बताया कि गैंडा जो है ये काजीरंगा है, मतलब काजीरंगा जो नेशनल पार्क असम का है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। और जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। और किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो एशियाई शेर के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुजरात में तो गिर है, गिर नेशनल पार्क है। और अगर पहला प्रश्न आपने ध्यान से सुना होगा तो जस्ट मैंने अभी बताया है कि जो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। मध्य प्रदेश को बाघों का शहर कहा जाता है। क्यों बाघों का राज्य कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर कई सारे टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल में है, किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा। तो एक सींग वाला गेंडा जो है ये असम का काजीरंगा नेशनल पार्क है। एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर ये है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि एशिया ये सुंदरवन राष्ट्रीय। तो माफ़ करिएगा, थोड़ा फ़ोन आ गया था एक लोग का। ठीक है, तो सुंदरवन दोबारा हम देख लेते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गेंडा। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम का, ये है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर, तो जो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। रॉयल बंगाल टाइगर, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
ए ऑप्शन है वेदांतगल पक्षी विहार, बी ऑप्शन है भरतपुर पक्षी विहार, सी ऑप्शन है नल सरोवर पक्षी विहार और डी ऑप्शन है चिल्का पक्षी विहार। अगर हम केवलादेव पक्षी विहार की बात करें तो कल वाली अगर वीडियो आपने देखी होगी तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। जो हमारा रामसर स्थल है या आर्द्र भूमि है, तो भारत में जो पहला रामसर स्थल बना था वो दो स्थान को रामसर स्थल घोषित किया गया था। एक था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और एक था चिल्का पक्षी विहार। तो इन दोनों को क्या किया गया था, रामसर स्थल घोषित किया गया था। एक जानकारी तो ये हो गई। अगर हम बात करें कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है इसका अन्य नाम क्या है, तो वो है भरतपुर पक्षी विहार या घाना पक्षी विहार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हमारा हो जाएगा और ये भी हमारा राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न क्या है भाई, रुकिए। अगला प्रश्न है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा। तो जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया। तो मैंने पहले ही प्रश्न में आपको बताया था कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 ईस्वी में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से प्रारंभ किया गया। ये प्रश्न बना भी है कि कहाँ से प्रारंभ किया गया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से। कब शुरू हुआ, तो 1973 ईस्वी में शुरू हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न हमारा है कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और सिक्किम। तो जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये लद्दाख में स्थित है और ये हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, हिम तेंदुआ नहीं, तो हेमिस जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, लद्दाख में। और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हिम तेंदुए के लिए ये प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा कौन सा प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है। तो जो दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में है। और ए ऑप्शन है हंगुल हिरण, बी ऑप्शन है कस्तूरी मृग, डी सी ऑप्शन है हिम तेंदुआ और डी ऑप्शन है लाल पांडा। तो अभी हिम तेंदुए की मैंने बात की, तो ये हेमिस नेशनल पार्क में क्या है, संरक्षण है इसका या इसको संरक्षित किया गया है। और डी सॉरी ऑप्शन जो है यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगुल जो हिरण है ये उसके लिए, किसके लिए है ये, कहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, कहाँ पर है, तो ये दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर में है और वहाँ का जो प्रसिद्ध जीव है वो हंगुल हिरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला प्रश्न है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है नागालैंड, डी ऑप्शन है त्रिपुरा। तो जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है वो असम में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और नंदा देवी जो चोटी है वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो गया। और आगे बढ़ते हैं। और जो जैसे कि अभी अरुणाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क है इन सब की वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, इसलिए नहीं बता रही हूँ कि इसमें, क्योंकि वीडियो ऐसे बहुत बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो छोटी वीडियो रहेगी आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए अच्छी भी रहेगी। ठीक है, और आशा करती हूँ आप सभी ने पढ़ रखा होगा कि कहाँ पर कितने नेशनल पार्क है और कौन कौन से हैं। जितना इसमें संभव हो पा रहा है उतनी चीज़ें मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि पूरा बताइए कि हाँ जैसे उत्तराखंड है तो उसमें कौन कौन से नेशनल पार्क हैं और किसके लिए फेमस है, तो वो भी मैं कर दूँगी, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मैंने इससे दो वीडियो पहले मैंने इस पर वीडियो बनाया है और उसमें जितने जहाँ पर हैं सारे मैंने डिस्क्राइब किया है, सारे बताए हैं आपको। तो एक ही चीज़ बार-बार बताने से अच्छा है कि आप लोग उसको ज़रूर देख लें। अगर चाहते हैं तो मैं बता दूँगी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा। तो जो साइलेंट वैली है वो
केरल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सर्वाधिक जैव विविधता यहीं पर देखने को मिलती है, कहाँ पर? साइलेंट वैली में या शांत घाटी में। फूलों की घाटी कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगला हमारा प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, हेमिस या कान्हा। तो भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। हेमिस कहाँ पर है? तो लद्दाख में है। अभी मैंने बताया हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि एक सींग वाला गैंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो अभी जस्ट मैं ऊपर बता के आपको आई हूँ। गिर एशियाई शेर है, काजीरंगा है, एक सींग वाले गैंडे के लिए सुंदरवन है, तो रॉयल बंगाल टाइगर, कान्हा है बाघों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या अगला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, रामगंगा और गोमती। तो जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्योग विकास, वन्यजीव संरक्षण, खेती बढ़ाना या पर्यटन बढ़ाना। तो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क को बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण, मतलब जो वन्य जीव हैं या जंगली जीव हैं उनके संरक्षण के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट किससे संबंधित है? तो भैया एलिफेंट में हाथी होता है तो हाथी से ही तो संबंधित होगा। ए ऑप्शन है शेर संरक्षण, बी ऑप्शन है हाथी संरक्षण, सी ऑप्शन है गैंडा संरक्षण और डी ऑप्शन है बाघ संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी संरक्षण से संबंधित है। और जो कल वाली हमारे वीडियो रहेगी, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट है जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इन सब से जो प्रश्न बने हुए हैं हमारे वो कल वाले जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा उसमें हम ये चीज़ें शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं तो चांसेस कम, मतलब गलत होने के कम चांसेस रहेंगे। अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो सारे प्रश्न, सारे क्या जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस टॉपिक से आपके सही होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बाघ किस प्रकार के जंगलों में पाए जाते हैं? मैनग्रोव वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन और कांटेदार वन। तो जो बाघ हैं वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका अगला अगला नहीं, यही लास्ट था। ठीक है, तो ये इसमें हमने आज का जो हमारा ये था इसमें लगभग 20 से 21 प्रश्न थे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और कल का टॉपिक मैंने आपको बताया कि कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, इन सब से हमारे प्रश्न बनेंगे पाएंगे वो रहेंगे। उसके बाद में फिर हम थोड़ा सा इसमें थ्योरी क्लासेस भी ऐड कर देंगे। क्यों? जैसे कि जो नेशनल पार्क हैं कहाँ पर कौन कौन से, ये वाला भी उसमें थोड़ा ऐड कर देंगे। तो जिससे अगर आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक तो वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए आपकी जानकारी में थोड़ी बढ़ोतरी हुई होगी। तो कल भी जुड़ना मत भूलिएगा। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि वीडियो हमारी जो होती है रिकॉर्डेड रहती है, लाइव नहीं रहती है। तो इससे आपको पता नहीं चल पाएगा ना कि कब अपलोड की गई। तो जब नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ कब वीडियो अपलोड की गई। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।